हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक ही नियम से कैसे आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक कोई व्यवसायिक लोग हैं, चाहे आप किसी चीज़ का हिसाबबारी करते हैं, तो आपको इस एक नियम का ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे कि क्योंकि आप लोग जब कोई सामान खरीदते होंगे तो उसमें हिसाबबारी आप स्वयं करते होंगे। तो अगर आप ये एक नियम नहीं जानते होंगे तो आप ठगे भी जा सकते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर कोई आपको कोई साइकिल का दाम अगर आपको 3500 रुपया है तो 5 साइकिल लेंगे तो क्या होगा। साथ ही साथ अगर आपको 8 कुर्सी का दाम अगर कहने का मतलब 4800 रुपया है तो आपको 10 कुर्सी निकालिएगा तब कितना आएगा। यानी आपको हिसाबबारी करने में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको एक नियम सही से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक साइकिल का दाम 3500 रुपया है तो 5 साइकिल का दाम क्या होगा। तो दरअसल हम एक छोटे से प्रश्न से लेकर आपको हाई लेवल तक के प्रश्न को ले जाएंगे, इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि इस पूरे वीडियो में इसी तरह के प्रश्न होगा। तो हम लोग छोटे से समझते हैं। कहता है कि एक साइकिल का दाम कितना, एक साइकिल का दाम कितना है, 3500 रुपया है। या तो आपको दो तरीका मैं बता रहा हूँ लिखने के लिए, दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं। पहला तरीका है, आप लोग इस तरह दीजिएगा, इसको कहते हैं चुकी। क्या कहते हैं? चुकी। लिखेंगे चूंकि एक साइकिल का दाम, एक साइकिल का दाम कितना रुपया है, तो 3500 रुपया है। तो हम लोग लिखेंगे एक साइकिल का दाम 3500 रुपया है। कितना है? 3500 रुपया है। इसीलिए ठीक, 5 साइकिल का दाम, 5 साइकिल का दाम बराबर, इसको क्या करिए, जो एक साइकिल का दाम है उसको लिख दीजिए और उसे 5 से गुना कर दीजिए। जितना आएगा वही 5 साइकिल का दाम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 पचे 25 और 5 तिया 15 दो 17, यानी 17,500 रुपया हो जाएगा 5 साइकिल का। अगर आप यह नहीं लिखना चाहते हैं इस तरह, तो आप लोग शॉर्ट में कैसे लिखिएगा वो भी मैं बता रहा हूं। एक साइकिल का, तो आप एक साइकिल लिखे इसे और तीर का निशान देकर आप इसको डायरेक्ट 3500 लिख दीजिए रुपया। ये शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं। फिर इसीलिए कितना 5 बोल रहा है तो 5 ऐसे कर दीजिए, 5 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक, और जो गुना करके आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हो गया शॉर्ट मेथड। लेकिन अगर आपको मैथ बना रहे हैं और मैथ में आपको सही ढंग से लिखना है तो इस तरह से आप लिखिएगा। इसी में आपको कोई पूछ देगा कि एक कलम की कीमत 5 रुपया है, एक कलम की कीमत कितना है, 5 रुपया। तो आपको 7 कलम लेंगे तो कितना होगा, तो 7 से इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 7 पचे क्या हो जाएगा, 35 रुपया। ठीक, इसी में और भी रह सकता है प्रश्न। क्या रहेगा, जैसे रहेगा एक चेयर की कीमत, एक चेयर की कीमत कितना है, तो 250 रुपये। कितना है, 250। आपको 8 चेयर लेना है। कितना लेना है, 8 चेयर। तो 8 चेयर का कितना हो जाएगा, तो 250 गुना क्या कर दीजिएगा, 8। तो जितना गुना करके आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 250 गुना जब 8 करेगा तो 2000 आ जाएगा। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। यानी आपने इस पहले वाले प्रश्न को देख लिया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न सेम पहले प्रश्न की तरह लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा लिखा गया। कहता है इसमें 8 कलम का दाम कितना है, 48 रुपया है। कितना है, 48 रुपया। और एक कलम का दाम ये पूछ रहा है, तो एक कलम का दाम हम कैसे निकालेंगे, तो लिख देंगे उसी प्रकार। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि कितना, चूंकि 8 कलम का दाम कितना है, 8 कलम का दाम, 8 कलम का दाम 48 रुपया है। क्या है, 48 रुपये है। इसीलिए कितना कलम का, एक कलम का। वहां पर गुना करते थे क्योंकि एक कलम का दिया देकर हमको ज्यादा का पूछता था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा का देकर हमको कम का पूछ रहा था। हम लोग क्या करेंगे, एक कलम का निकालने के लिए उस 8 कलम के दाम में से 8 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जो भागफल आएगा, जो भाग देकर आएगा, वही हमारा एक कलम का मूल्य निकल जाएगा। यहाँ पर जब भाग देंगे तो 6 आता है, यानी 6 रुपया हो जाएगा एक कलम का मूल्य। इसी में आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अगर आपको 10 केजी चीनी का मूल्य, 10 केजी चीनी का मूल्य क्या है, तो कितना, 450 रुपया। कितना है, 450 रुपया। तो 1 केजी का कितना होगा, तो आप लोग 450 में जितना केजी का दिया रहेगा उससे भाग देना है। 10 दिया है, 10 से भाग देनी 45 रुपया। ठीक, इसी में इस तरह का और भी प्रश्न पूछ सकता है
कि एक दर्जन केले का मूल्य, एक दर्जन केले का दाम कितना है, 60 रुपया है। कितना है, 60 रुपया। आपको मालूम होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12, यानी 12 केले का दाम कितना है, 60 रुपया। तो आपको एक केले का पूछ रहा है, एक केले का पूछे तो कितना हो जाएगा, 60/12, यानी जब भाग दे दीजिएगा तो 5 रुपया आएगा। यानी इस तरह के प्रश्न इसमें बन जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बोलता है कि यदि 5 केजी सेब का मूल्य 90 रुपया है, ठीक, 5 केजी का दिया है, और तो 3 केजी सेब का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 केजी का निकालेंगे, जैसे कि हम पहले ही अभी तुरंत ही जाने हैं कैसे निकालते हैं 1 केजी का। तो हम लोग लिख लेंगे, चूंकि 5 केजी का मूल्य, 5 केजी सेब का मूल्य कितना हो गया, तो सेब का मूल्य कितना है, 90 रुपया। 5 केजी सेब का मूल्य 90 रुपया है, ठीक। इसीलिए कितना, 1 केजी, 1 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 90/5, 90/5। हम लोग काट लेते हैं, 18 आ जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। इसीलिए 3 केजी हमको पूछ रहा है तो 3 केजी लिख देंगे। इसीलिए कितने, 3 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 3 × 18, 3 × 18 रुपया, यानी 54 रुपया। कितना हो गया, 54 रुपया। इसको फिर से समझ लीजिए, क्योंकि मेन रूप से इसी तरह के प्रश्न आपको अधिकतर पूछे जाएंगे। कहता है यदि 5 केजी सेब का मूल्य 90 रुपया है तो 3 केजी सेब का मूल्य ज्ञात करें। आपको 5 केजी हो या 15 केजी या 20 केजी मूल्य दिया रहे, उससे पहले आपको 1 केजी का निकाल लेना है। यहाँ मैं भी 1 केजी का निकाल लिया हूँ। कैसे निकाले हैं, जितना केजी का जो दिया रहेगा दाम उसको ऊपर लिखिए और जितना केजी रहेगा उसको नीचे लिखिए, यानी भाग दे दीजिए, तब जो आएगा वो 1 केजी का दाम निकल जाएगा। यहाँ हमने 90/5 लिखा और हमको भाग देकर 18 आ गया, यानी 18 रुपया प्रति केजी हो गया। अब हमको 3 केजी का निकालना है, इसीलिए 3 केजी बराबर लिखेंगे 3 × 18, 54 रुपया हो गया। इसी में आपको और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे बोलेगा यदि आपका 50 मीटर, जब कपड़ा लेने के लिए जाते होंगे तो थोक में दिखाता होगा, कहता होगा ये 50 मीटर का बंडल आता है, अगर 50 मीटर लीजिएगा तो आपको 4,500 रुपया पड़ेगा, यानी 4,500 रुपया पड़ेगा। यानी 50 मीटर का दाम कितना है, 4,500। तो बोलेगा कि आपको 2 मीटर लेना है, तब कैसे लीजिएगा, तो पहले तो 1 मीटर का निकाल लीजिएगा। हम लोग लिखेंगे 2 मीटर का, हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि 50 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 4500। भाषा में लिख सकते हैं या आप तीर से इसे डिनोट कर कर, जल्दबाजी में अगर बनाना हो तो आप तीर से डिनोट कर कर बना लीजिए। कितना हो गया, 50 मीटर कपड़े का कीमत 4500। इसीलिए 1 मीटर, कितना, 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 4500/50। इससे इसे काट दीजिए, 5 से 5 9 45, कितना आ गया, 90 रुपया। 90 रुपया क्या हो गया, मीटर। इसीलिए आपको 2 मीटर लेना है, तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 90, यानी 180 रुपया। इस तरह के इसमें प्रश्न आएंगे। और भी एक प्रश्न है, जब आपको क्या दिया रहेगा, ज्यादा मूल्य दिया रहेगा, आपको ग्राम में निकालना पड़ेगा, तब कैसे बनाइएगा, तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन बोला कि 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 44 रुपये। कितना है, 44 रुपये। तो 50 ग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करें। यदि आपको 1 केजी चीनी का दाम दे दिया था 44 रुपये, आपको 2 केजी का पूछता तो फट दबर 2 से गुना कर देते। लेकिन यहाँ पर हमको उल्टा करना है, यानी ये लिखेंगे चूंकि 1 केजी। अब बताओ, यहाँ पर समझने वाली बात है, 1 केजी में और ग्राम में पूछा था, हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम लिख लिए, चूंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, यानी जो हमको दिया है वो 1000 ग्राम का क्या दिया है, मूल्य दिया गया। यानी 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना दिया है, चीनी का मूल्य हमें दिया है 44 रुपये। कितने दिया है, 44 रुपये, ठीक। इसीलिए हम कितना का निकालेंगे, 1 ग्राम का, 1 ग्राम चीनी का निकाल लेंगे। 1 ग्राम चीनी कैसे निकालते हैं, जो मूल्य रहता है और जितना, जैसे उसकी मात्रा रहती है उससे भाग देते हैं। तो यहाँ पर इसकी मात्रा 1000 ग्राम है, तो 1000 लिख देंगे। ये हो गया इतना रुपया 1 ग्राम का। इसीलिए हमको कितना ग्राम लेना है, 50 ग्राम। तो हम लिखेंगे 50 ग्राम चीनी का मूल्य बराबर 50 × 44/1
1000 लिख देंगे। अब इसको आसानी से बना लेंगे, 1 0 काट देंगे। अब देखिए आप इसको भी काट सकते हैं, लेकिन हमको ये नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। आप इसको पहले गुना कर लीजिए। ठीक, गुना कर लेते हैं तो 5 से 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 कितना 22 बटा 100। इतना लिख लिए हैं। लिख लिए हैं। लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहां पर 1 0 से 1 0 ये तो कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आराम से देखिए यहां पर लिख सकते हैं 22 बटा 10 यानी 2.2 रुपया। इसीलिए यहां पर नहीं काटे, क्योंकि यहां पर फिर इसको काटते 5 दूना 20 होता, फिर काटते। उससे बढ़िया है आप अगर ऐसा कंडीशन में रहे तो नीचे जितना भी जीरो आ रहा है तो आने दीजिए। ठीक, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इस चैनल पर नए हैं तब आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक तो वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।